नीचे से 2 बंदे ऊपर आए, एक ने मुझे गन मेरे इधर रख लिया माथे पे और दूसरे ने उसको पकड़ लिया। पिस्टल मेरे सर में ऐसे मारा यूं करके और गोली इधर से ऊपर वाली साइड पे चल गई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरा सर बांधा है, मेरे हाथ बांधे हैं पीछे कमर की तरफ, शलवार इधर से फाड़ी है कपड़ों में से, और मेरा बीपी लो था, मेरी प्रेगनेंसी 5वां मंथ है, मेरी हालत ठीक नहीं थी, ब्लड बहुत ज्यादा निकला था। एक जो है ना उनमें वो इसका भाई है, रुबाब, जो रुबाब है ना इसका भाई है। इसका भाई है? हाँ जी। बाद में जो SHO साहब हैं वो उठ के चले गए हैं कि मैं आपको बताता हूँ FIR अभी होनी है कि नहीं होनी। क्या मतलब इस बात का कि FIR होनी है? वो उठ के चले गए अपने रूम से। ये तो कोई तरीका नहीं है। एक औरत प्रेग्नेंट है, सुबह जाती है, रात को आती है, ब्लड प्रेशर उसका लो है, चेहरा उसका बता रहा है कि हवाइयाँ उड़ी हुई है, तबीयत खराब है, इतना जुल्म कि उसकी बात भी नहीं सुननी, उसको थाने से निकलने भी नहीं देना और खाली कागज पर उसे साइन करवा लेने। शादी की थी पसंद की लड़की भगा के। किसने? भाई मेरे ने। तो उसकी वजह से फिर पुलिस वाले मुझे ले गए थे, तो अडियाला वगैरह रह के आई हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। अडियाला कितने दिन रह के आए हो? तकरीबन 13-14 दिन रह के। तो आपका क्या कसूर था? भगाई भाई ने है? यही तो बात है ना, ये मेरी दोस्त है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे घर वालों के साथ मेरी नहीं बनती क्योंकि मेरी लव मैरिज है। तो कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। क्यों भैया, आपने क्या किया? वो पठान है ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। मुलाकात 9 माह से हुई नहीं हुई। अभी बेटी की बर्थडे थी तो 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मैं उधर ही थी इस्लामाबाद में। उनके घर पर मरी वगैरह गए थे बस बेटी को लेके। उनके साथ? जी उनके साथ गई थी। तो कितने दिन वहाँ पर आप लोग रुके बेटी के साथ? 5 दिन रुके हैं। 5 दिन रुके, अपने जी। मियाँ के साथ रही हो? जी। तो इसका मतलब तो सुलह हो गई। वो मतलब कि सिर्फ बेटी की वजह से सुलह है ना, जैसे मियाँ बीवी की आपस में सुलह होती है वैसे नहीं है। वो मुझसे ज्यादातर बात नहीं करते, बातचीत नहीं करते। नहीं। वो जब पुलिस वाले भी आए ना, वो बस यही कहते तुम साथ शामिल हो। मोबाइल भी इसी बिना पे लेके कहते तुम्हारा राब्ता। मैंने कहा ले जाए फोन, मेरा राब्ता नहीं है। किससे? मेरे भाई से। वो कह रहे तुम्हें कॉल करेंगे, तुमने कॉल करके उसको बुलवाया है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। फैसलाबाद का थाना मंसूराबाद और मंसूराबाद थाने की हदूद का इलाका अब्दुल्लापुर, जहां पर मैं आपको इस टाइम नजर आ रही हूँ। हादिया ने अपनी सहेली रुबाब को घर में पनाह दी, जिस पर सगा भाई आपे से बाहर हो गया। बहुत से लोगों के साथ आया, मारपीट की, एक हामला खातून के ऊपर तशद्दुद किया, घर से जेवर सामान लूटा और फरार हो गया। बज़ाहिर ये वक़ूआ है, इसके पीछे क्या है और हकीकत क्या है, क्या क्या जुल्म ढाए गए, ये सब हम आपको बताते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका अब्दुल्लापुर में। थाना लगता है इनको मंसूराबाद। और जो फैमिली है जो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, उसकी 2 ख़वातीन मेरे सामने बैठी हुई। प्रॉब्लम क्या है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये क्या कहती हैं और इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई, ये सब हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हादिया। हादिया जी। हादिया शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? मेरा पहला ही बेबी है। एक बेटी है? नहीं, अभी प्रेगनेंसी है। औलाद नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं शादी हुई है? जी। अच्छा, उम्र कितनी है? 29। 29 ईयर्स। जी। शौहर का नाम? इमरान। कहाँ होते हैं? दुबई। क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। वहाँ पे जॉब करते हैं? जी। अच्छा, हादिया मुझे ये बताओ कि सर पर इतनी बड़ी सी पट्टी है। जी। हादिया कब का वक़ूआ है, किस दिन ये वारदात हुई? ये 2 दिन पहले का है। डेट बता सकते हो? 2 दिन पहले, शायद 16। अच्छा, 2 दिन पहले ये वाक़या हुआ। 15-16। किस टाइम? दिन को 12 साढ़े 12 के दरमियान। दोपहर के। कितने लोग आए थे? 4 लोग थे, 2 नीचे थे, 2 ऊपर आए हैं। 4 लोग आए। जी। अब दोपहर के 12 बजे आप कह रहे हो, 12 या 12:15 या 12:30 बजे 4 लोग आए। और ये घर आपका अपना है? नहीं, रेंट का है। आप रेंट पर है। यहाँ पर कब शिफ्ट हुए हैं? हमें अभी 4 माह हुए हैं यहाँ पे। 4 माह हो गए हैं? जी। अच्छा, इस घर में और कौन कौन रहता है? यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है और इधर मेरी आपी बनी हुई है, उनकी फैमिली है और हम रहते हैं, हम बहन भाई हैं। ये फ्रेंड हैं? 3 फैमिलियाँ बनी हुई हैं, वो और एक आप? जी। आप 3 लोग मिलकर किराया देते हैं या सिर्फ आप देते हो? नहीं, हम तीनों मिलकर देते हैं। तीनों मिलकर किराया देते हैं। जो आपकी फ्रेंड है, इनके शौहर रहते हैं साथ में? नहीं।
जो आपकी बहन बनी हुई है उनके शौहर रहते हाँ हैं? जी, उनके बच्चे भी हैं, उनके शोहर भी हैं। ओके, अच्छा हादिया, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 4 लोग आए, जी, डायरेक्टली ऊपर आ गए, कुंडी लगी हुई थी, कैसे आए? कुंडी खुली हुई थी, ये दुकान पे गई अपनी बच्ची की चीज़ लेने, ठीक है, ये गेट खुला हुआ था नीचे का, और मैं और मेरी छोटी सिस्टर घर पे थे, बाकी कोई भी घर पे नहीं था। ठीक है, तो वो 2 ऊपर आए हैं। पहले मैं बेड पे लेटी हुई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, छोटी ऐसे सफाई कर रही थी। छोटी कौन? वो मेरी सिस्टर है, हदीका। अच्छा, सगी बहन है? हाँ जी, वो सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, इधर अभी दरवाजे में ही थी वो ना। तो नीचे से दो बंदे ऊपर आए हैं, एक ने मुझे गन मेरे इधर रख लिया माथे पे, और दूसरे ने उसको पकड़ लिया, उसको भी गन उसके साथ उसके पास भी थी। तो छोटी की उम्र कितनी है? उसकी करीबन 24 साल है। 24 साल है, जी। यंग है ना? हाँ अच्छा, जी। 24 साल की जो है उसके भी पिस्टल रख दी और आपके भी रख हाँ दी। जी। आप बेड पे लेटी नहीं थी अपने? जी, अच्छा, फिर क्या मैं कहते उनको हैं? देख के उठी हूँ, फिर उन्होंने पकड़ लिया दोनों बहनों को, हमें। उसके बाद वो खींचना, एक जैसे कि ज़बरदस्ती खींचना मारना शुरू कर दिया। हम दोनों बहनों ने बोलना शुरू किया, चीखें मारी हैं। वो उस कमरे से हमें पिछले कमरे से लेके इस कमरे में आ गए हैं। ठीक है, कि आवाज ना बाहर जाए। हाँ टेरेस जी। नजर आ रहा है ना जी, मुझे? टेरेस है ना ठीक वहाँ पे। इस कमरे में आए हैं, इधर उसने मुझे मारा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे ऐसे पिस्टल मारा है, साथ ही उसने मेरे सामने पिस्टल लोड किया है। कहता है ये गलतफहमी में ना रहना कि हमारे पास गोलियाँ नहीं हैं, गोलियाँ हैं हमारे पास। ठीक है। पिस्टल उसने लोड किया है, वो मेरे यहाँ पे ऐसे उसने मारा है, और गोली ऊपर की तरफ चली है। एक मिनट, पिस्टल लोड किया है उसने, जी। कौन सा वाला पिस्टल था बता सकते हो? सिल्वर कलर का था। नहीं, बड़ा कि छोटा? नहीं, छोटा था, सिल्वर कलर का था। छोटा था। तो गोलियां कहाँ रखी हुई थी उसने जब उसने लोड किया? उसके अंदर ही थी, किसके अंदर थी? पिस्टल के अंदर। पिस्टल के अंदर थी? जी। तो फिर तो पिस्टल लोडेड हुआ ना? हाँ जी। आप कह रहे हो कि लोड किया है? नहीं, कि जैसे उसको कह लें कि यूं किया था? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, फिर? पिस्टल मेरे सर में ऐसे मारा यूं करके, और गोली इधर से ऊपर वाली साइड पे चल गई है, अच्छा, और गोली के निशान भी है कमरे में। अच्छा, फिर मेरे खून निकलने लग गया। छोटी सिस्टर ने कहा कि मेरी आपी को ना कुछ कहो, आप, उसकी तबीयत नहीं है ठीक। लेकिन मेरा खून बहुत ज़्यादा निकला उस दिन, ठीक है, मेरे पूरे कपड़े, पूरे फर्श पे खून था। ठीक है। उसने ये भी कहा कि मेरी आपी के सर को बांध दो, उसका खून निकल रहा है। उन्होंने कहा हमने नहीं बांधना, तड़पाना है तुम लोगों को। क्यों? ये कैसी डकैती है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब डाकू जो आते हैं ना, जी। नॉर्मली वारदात जब होती वो है, कहते हैं आप वो अपना- आके चीजें इकट्ठी करते हैं, लूटते हैं और फिर भाग जाते हैं। मेरा ये आके आपको मार ज्वेलरी रहा है। मांग रहे थे ना, जेवर मांग रहे थे मुझसे। मेरी रिंगें थी हाथों में, अच्छा, 2 रिंगें थी, ये देखे निशान है अभी मेरे हाथों बिल्कुल में। है, बिल्कुल ठीक है। है, ये उतरवाई हैं उन्होंने। मेरे 2 इधर बड़े कांटे थे नीचे कानों में, ऊपर टॉप्स थे, ठीक है। वो उतरवाए हैं। वो मैं दे नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने हमें मारा है। अच्छा, ठीक है। आप क्या कह रहे थे? मैंने नहीं देने? मैंने कहा मैंने नहीं देने। डर नहीं लगा पिस्टल वालों से? पहले मैं बोल पड़ी हूँ, मैं पहले नहीं डरी है। मैं कहूँ जब तक गोली नहीं चली ना, मैं नहीं डरी, मैं डट के रही हूँ उनके सामने। जब गोली चली है फिर मैं डरी हूँ। अच्छा, चले, आपने कहा मैंने नहीं देने, फिर उन्होंने आपको मारा हाँ होगा जी, ना? फिर मारा। फिर दे दिए? फिर मैंने दे दिए उतार के उनको। ठीक है, फिर? ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरा सर बांधा है, मेरे हाथ बांधे हैं पीछे कमर की तरफ। सर किसने बांधा है? वही लड़के ने जिसने मुझे मारा है। किस चीज़ से बांधा शलवार है? इधर से फाड़ी है कपड़ों में से, उसके साथ मेरा सर बांधा है, और एक शलवार फाड़ी है, उसके साथ मेरे उसने बाजू बांधे हैं पीछे कमर की तरफ करके। ठीक है, ठीक है। मुझे वो मेरे भाई के कमरे में उसने बंद कर दिया है, अलहदा कर दिया है बहन से। ठीक है, बहन मेरी चीखें मारी जा रही है, उसका उन्होंने मुंह भी बांध दिया है, हाथ भी उसके बांधे थे, पाँव ये चारपाई के पाए के साथ ऐसे इधर उधर टांगे करके उसके पाँव उन्होंने बांधे हैं क्यों? कि ये शोर कर रही हैं, अच्छा, ठीक शोर है। ना करो कहते। ठीक है। तो वो चुप नहीं हो रही थी, मेरा खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। उसको इधर बांध दिया है, मुझे उस कमरे में। फिर वो इस कमरे में गई, ये मेरा कमरा है, इसमें मेरे सारे कीमती सामान थे, मेरे कपड़े थे, जूते थे, कि हमारे मोबाइल गए हैं 4, ठीक है, और मेरे पैसे थे। मैंने गला रखा हुआ था, गले में मेरे पैसे थे, वो गला भी उन्होंने तोड़ा है, गला भी उधर पड़ा हुआ टूटा हुआ, उसमें पैसे थे मेरे। तकरीबन 10-15 सूट है मेरे सारे, वो हैंगर समेत कपड़े उतार के लेके गए हैं सारे। ठीक है। मेरी ज्वेलरी गई है, मोबाइल गए हैं, कैश गया है। पुलिस वालों को हम कहते हैं, एक मिनट, उधर से आपको घसीटते हुए इस कमरे में हाँ ले आए, जी। इधर मारा जी। इधर ब्लड निकला, हाँ जी। ठीक है, फिर वो दरवाजे बंद कर दिए हमारे कमरों के। फिर उस कमरे में गए, उधर उन्होंने तसल्ली से अपनी सारी चीज़ें क्लोज़ की हैं। मेरा ही सूटकेस लिया है, उसमें कपड़े पड़े हुए थे जो
वो उन्होंने निकाल के उधर फेंके। वो वैसे मैं उस कमरे में उस दिन से गई नहीं हूँ, मेरा हौसला नहीं होता उस कमरे में जाने का, ठीक है। तो उधर ही पड़े हुए हैं, हर चीज़ वैसे ही बिखरी हुई है, मैं बिल्कुल नहीं गई उस कमरे में। ठीक है, आपको बंद कर दिया कमरे में, हाँ बाहर से कुंडी लगा दी? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आपने दरवाजा नहीं खटखटाया, शोर नहीं मैं करा? हाथ बांधे हुए थे मेरे, और मेरा बीपी लो था, मेरी प्रेगनेंसी 5वां मंथ है, मेरी हालत ठीक नहीं थी, ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने उधर से सारी चीज़ें क्लोज़ की हैं, वो चले गए। इधर से छोटी को विंडो से नज़र आया, वो गए हैं। फिर उसने मुझे आवाज़ें दी हैं, ठीक है, अपना आप जैसे वो बेचारी खुली है, जो भी है, ठीक है। 10-15 मिनट बाद वो निकली है कमरे से, इसकी कुंडी थोड़ी सी लगा के गए हैं कमरे की। उसने दरवाज़ा हिला हिला के खोला है, फिर वो खुद खुल के फिर उसने मुझे खोला है वहाँ पे जाके। अच्छा, कुंडी खोली होगी? हाँ जी, कि जब उनके जाने के 10-15 मिनट बाद ये आई है बाहर से, ये गई थी बेकरी पेस्ट्री वगैरह बेटी के लिए चीज़ें लेने। अच्छा, ये आई है। फिर इसके नंबर से मैंने अपनी खाला को फ़ोन किया है कि 15 पे हमने कॉल चलाई है। उस दिन इतनी पुलिस यहाँ पे आई थी ना कि बहुत बड़े बड़े अफसर, ये क्राइम सीन वाले भी, सीसीडी वाले भी, ठीक है, सारे आगे सारा कुछ देख के गए हैं। सीसीटीवी भी बाकायदा मौजूद है गली में, वो भी उन्होंने देखी है। गली में जो सीसीटीवी मौजूद है, हाँ जी, वो राइट की है या लेफ्ट की है? ये राइट साइड की है। राइट साइड की है। राइट साइड की सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है? बंदे अंदर आते क्लियर नजर आ रहा है, अंदर आते भी नजर आ रहे हैं, जाते भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मुंह छुपाए हुए थे या ओपन थे? छुपाए हुए थे उन्होंने। किस तरह से? एक ने मास्क लगाया हुआ था, बाकियों ने वो रुमाल वगैरह बांधे हुए थे। चारों ने? 3 ऊपर, 2 पहले आए हैं। जब उन्होंने बांध दिया, हमें कमरों में लादा कर दिया, फिर एक और आया, एक नीचे ही था, एक बिल्कुल ऊपर नहीं आया। अब उस फुटेज में चारों देखे जा सकते हैं? हाँ जी, चारों के चेहरे नजर आ रहे हैं? जी। आप कह रहे हो कि नहीं, उन्होंने कि बांधा हुआ है, कि क्लियर नजर आ रहे हैं कि किस हालत में वो आए हैं। ओके, किस तरह आए हैं। बाइक पर आए थे? ये हमें नहीं पता अब कैसे। नहीं, फुटेज में नजर आ रहा है। पुलिस वालों ने हमें नहीं दिखाई, छोटे भाई को मेरे को दिखाई है, वो भी जब वो घर इंटर हुए हैं, सिर्फ इतनी क्यों नहीं दिखाई आप लोगों वो फुटेज उन्होंने बिल्कुल हमें नहीं दिखाई, और ना इस पे कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कुछ, ना हमारी। अच्छा, 1 मिनट, फिर वो चले गए? जी, वो चले गए। कैश कितना गया आपके घर से? नकदी कैश गले में 50,000 से प्लस ही पैसे थे। अच्छा, ठीक हो गया। और रिंग्स 2 गई और एक आपके इयररिंग्स गए और छोटे टॉप्स गए? हाँ जी, और बस, और मोबाइल थे 4। ज़ाहिर पुलिस आई, वकुआ देखा, सब कुछ हुआ, फिर एप्लीकेशन दी, पर्चा हुआ? एप्लीकेशन पहले हम गए, उन्होंने कहा मेडिकल लेके आओ। कल हम फिर मेडिकल अनकम्प्लीट मिला, ये टांकों का मिला है। अभी उन्होंने कहा है CT स्कैन होना है दिमाग का, और एक्सरे होने हैं, और ये गायनी का मेडिकल होना है। ये डॉक्टर्स ने कहा होगा? हाँ जी, डॉक्टर्स ने। अच्छा। तो वो अनकम्प्लीट हमें कल मिला था, हम गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने रात तक तकरीबन 8 बजे तक वो कहते हैं कि बताते हैं। बाद में जो SHO साहब हैं वो उठ के चले गए हैं कि मैं आपको बताता हूँ FIR अभी होनी है कि नहीं होनी। क्या मतलब इस बात का कि FIR होनी वो है? उठ के चले गए अपने रूम से। ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अपने रूम से उठ के बाहर चले गए हैं, बिल्कुल थाने के बाहर। बाद में मेरा BP बहुत ज़्यादा लो हो गया था, मैं कल सुबह 9 बजे से पहले हॉस्पिटल थी, ये मेडिकल के चक्करों में। जाहिर है तबीयत खराब है, ठीक है। फिर वहाँ पे वो 1122 वाला आया, उसने चेक किया, मेरा BP 40-60 पे था। फिर उसने उनको कहा कि इसकी FIR लेनी है, नहीं लेनी है, आप उसको घर भेज दो, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इधर ही बेहोश हो जाएगी वो, उसकी हालत इतना BP उसका डाउन हो गया है। फिर उन्होंने मुझे वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखवाओ। मैं ये सारा जो मेरा नुकसान है मैं ये लिखवा रही हूँ। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन इतनी लंबी नहीं लिखी जाती, ऐसे नहीं लिखी जाती। मैंने कहा मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपको, मैं बता रही हूँ, आप पॉइंट, मैंने कहा आप पॉइंट नोट करके लिख लें बीच में जो आपको सही लगता है, लेकिन मैंने तो जैसे जो हुआ है मैंने तो आपको पूरी स्टोरी बतानी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उन्होंने फिर लिखी है, लेकिन बाद में उन्होंने वाइट पेज पे मुझसे सिग्नेचर करवाए हैं और मेरा थंब प्रिंट लिया है। तो मैंने कहा इसकी कॉपी, कहते वो SHO साहब खुद ही देख लेंगे। मैंने पूछा, मैंने कहा वाइट पेज पे साइन करवाना इट मींस के ब्लैंक पेपर है, लिखा कुछ नहीं है और तुम साइन कर दो। हाँ जी, तो आपने हादिया कर दिए साइन? मेरी तबीयत बहुत मैम खराब थी, मैं वो वैसे घर भी नहीं आने दे रहे थे, वेट करें, मैं घर आने नहीं दे रहे थे। क्या मतलब है, क्या हवालात के बताते हैं लिखनी या नहीं लिखनी, बताते हैं, हम वेट में थे और मेरा BP बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो मैंने उनसे, भाई ने मेरे ने पूछा है कि ये किस लिए आप करवा रहे हो वाइट पेज पे, उन्होंने कहा ये SHO साहब ने कहा है। और बाद में हमें इधर उधर से लोगों से पता चल रहा है कि जो एप्लीकेशन मैंने दी है वो हमारी दायर नहीं हुई, उन्होंने एप्लीकेशन चेंज कर दी है। भाई आपसे अपनी मर्जी से साइन करवा लिए थे? हाँ जी, उसी पेपर पे फिर उन्होंने लिखी होगी। फिर पर्चा कब दर्ज हुआ?
पर्चा उन्होंने कल की डेट में दिया है, लेकिन जो हमने लिखवाया वो उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने अपनी मर्जी से लिख के पर्चा दिया है। अपनी मर्जी से पर्चा लिख लिया है? जी। ये क्या बात हुई कि पुलिस अपनी मर्जी से एफआईआर दर्ज कर मैम, रही है? वही। जो फैमिली बता रही है, जो मुद्दई कहना चाह रहा है वो नहीं, लेकिन अपनी मर्जी एसएचओ की शामिल है। अच्छा, फिर वो ये बात कहते हैं जी इसको हम वारदात नहीं कहते, इसको हम झगड़ा कहते हैं। तो मैंने ये भी पॉइंट, मैंने कहा ठीक है झगड़ा ही हो गया, लेकिन फिर मेरा इतना नुकसान तो ना करके जाते। झगड़ा किया, हमें मारा पीटा, चले जाते मार पीट के। अच्छा, आप देखें ना, ये बात है ना एक कि झगड़ा था तो झगड़ा करके वो चले जाते, फिर ये लूट मार का क्या उनका हक बनता था? अच्छा ठीक है। तो फिर ये हम कभी झगड़े हुए हैं? वही ना, फिर ये वो हमारा रिश्तेदार थे आपके जो आए क्यों थे? नहीं लिख रहे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आए थे चारों वो रिश्तेदार थे? नहीं, कोई कजन थे? ताई चाचे के बेटे थे? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था उनमें। कोई रिश्तेदार नहीं था। तो फिर एसएचओ साहब झगड़ा कैसे हो गया भाई? एक बंदा पिस्टल के जोर पर घर के अंदर दाखिल होके औरतों को मार रहा है और आप कह रहे हैं कि ये तो डाकू नहीं है, चलो चोर नहीं है, डकैत नहीं है, ये तो झगड़ा हो रहा है। ये कैसा झगड़ा है? मैंने पहले कभी ऐसा झगड़ा नहीं सुना। आप उन डाकुओं को या चोरों को, डकैतों को जानते हो? कभी पहले देखा उनको? एक जो है ना उनमें, वो इसका भाई है, रुबाब। जो रुबाब है ना, इसका भाई है। इसका भाई है? हाँ जी। ये क्या सीन है? बाकियों को मैं नहीं जानती। अच्छा, जो इसका भाई है वो क्या कहता है आके जब ये आया अंदर वो दाखिल मेरे हुआ है? सामने नहीं आया। जब उन दोनों ने हमें बांध के कमरों में इधर उधर कर दिया है ना, फिर वो ऊपर आया। वो कमरे की विंडो खुली हुई थी, मैंने उसको उधर से देखा है। देखा था अपनी आंखों से? हाँ जी। ठीक हो गया। आया वो डकैती का ही उसका ज़हन था ना, मेरे सामने नहीं आया। वो लड़ाई होती तो वो मेरे सामने आता ना। अच्छा, माइक आप इधर देते जरा। शादी की थी पसंद की, लड़की भगा के, किसने? भाई मेरे ने। तो उसकी वजह से फिर पुलिस वाले मुझे ले गए थे। तो अडियाला वगैरह रह के आई हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। अडियाला कितने दिन रह के आए हो? तकरीबन 13-14 दिन रह के तो आई। आपका क्या कसूर था? भगाई भाई ने है आपको? यही तो बात है ना, बस मुझे हर दफा टारगेट किया जाता है कि बस तुम ही साथ हो। ये मेरी दोस्त है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे घर वालों के साथ मेरी नहीं बनती क्योंकि मेरी लव मैरिज है। उसका और मेरा झगड़ा हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बीबी मैं तुम्हें नहीं अपने साथ रख सकती, मेरा खर्चा बहुत मुश्किल होता है, मैंने रेंट भी देना है, बिल भी देने हैं, मैंने कहाँ से पूरे करूँ, और मेरी बच्ची के भी खर्च आते हैं। कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। क्यों भैया, आपने क्या किया? मेरी बीवी भगा दी कहता है, और वो मेरी बेटी है 2 साल की, उसको पकड़ा रहा है, पिस्टल पकड़ा रहा है? पिस्टल पकड़ा रहा है, मामू? मामू। अच्छा, लोड किया हुआ, और वो ऐसे मतलब उसको किया भी है और मेरे सामने उसको पकड़ा रहा है। मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कहा तुम पागल हो, मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं तुम दोनों को तो मारना है। क्या नाम है आपका? अरबाब। रुबाब? जी। रुबाब कितनी एज है आपकी? 23 साल। शौहर का क्या नाम है? आतिफ। क्या करते हैं? वो गाड़ियों का काम करते हैं। क्या गाड़ियों का काम? मतलब शोरूम में रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं। रेंट पर देते हैं? रेंट पे जी। कार है? जी। अच्छा, आपकी औलाद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है। एक बेटी है। कितनी एज है बेटी की? 2 साल की। आप यहाँ पर रहते हो? जी मैं इनके साथ इनके रहती- साथ? जी। क्यों? अपने शौहर के घर क्यों नहीं? भाई की वजह से शोहर से इख्तलाफात हुए हुए हैं। भाई कौन? आपका भाई? यही जो वारदात करके गए। आपका भाई? जी। क्या मतलब भाई की वजह से क्या इख्तलाफात है? मुझे थोड़ा सा खोल के उसने बताएं। शादी की थी पसंद की, लड़की भगा के, किसने? भाई मेरे ने। अच्छा ठीक है। तो उसकी वजह से फिर पुलिस वाले मुझे ले गए थे। ले गए थे? इस्लामाबाद मेरा घर है ना, तो उधर से फिर पुलिस वाले मुझे ले गए थे क्योंकि लड़की उधर की थी। आपको कहाँ से लेकर गए थे? इस्लामाबाद मेरे से कि घर लाहौर से, मेरे घर फैसलाबाद से? से, उधर से इस्लामाबाद से, मेरे घर से। ठीक है। तो अडियाला वगैरह रह के आई हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं रखना। अडियाला कितने दिन रह के आए हो? तकरीबन 13-14 दिन रह के तो आई। आपका क्या कसूर था? भगाई भाई ने है आपको? यही तो बात है ना, बस मुझे हर दफा टारगेट किया जाता है कि बस तुम ही साथ हो। तब भी ये मेरी दोस्त है, इसने मेरा बहुत साथ दिया, तब भी इसने मुझे हर चीज़। अडियाला आप 13-14 दिन रहे हो? जी। फिर उसके बाद शौहर नहीं आया पीछे? आए थे वो भी, फिर वो बेटी की वजह से आते थे, मिलके चले जाते थे, फिर जमानत वगैरह हुई, केस खत्म करवाई? मेरे मियाँ ने करवाई। मियां ने करवाई? जी। फिर उसके बाद हम वापस आ गए इधर, फिर मैं उधर नहीं रही। उन्होंने किधर कहा आ गए मुझे वापस? इधर फैसलाबाद आ गई। उन्होंने फैसलाबाद कहा कहाँ आई? इनके साथ ही। इनके घर पे आ गई? जी। Directly? जी मेरे घर वालों के साथ मेरी नहीं बनती क्योंकि मेरी लव मैरिज है। अच्छा। इस वजह से मैं उनके साथ ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं है, साथ नहीं रहती। वो मेरी बेटी की जान के दुश्मन है। ओह। भाई सुबह के टाइम आया था, पहले वो आया है और 2 माह बाद आया है। मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं, आपस में हमारी बात भी नहीं होती। डायरेक्टली घर आया, दरवाज़ा खटखटाया है, फिर मैंने दरवाज़ा खोला है, वो आया इस है। घर में? जी इसी घर में। उसको किसने बताया वारदात कि आप वाले इधर दिन। आ गए हो? वो उसको पता था ना, हम कैसे? 4 माह हो गए इस घर में। 2 माह पहले उसका मेरे साथ रब्ता था,
आया था, मुझसे मिलता था, इधर हमारे साथ रह के गया वो। अच्छा, इस घर में वो भी रह के गया? जी, रह के गया था। अच्छा। उसकी बीवी आई थी ना, उसकी बीवी रहती थी मेरे साथ। उसकी बीवी की वजह से मेरे और उसके इख्तलाफात हो गए फिर, क्योंकि उसकी बीवी वो खर्चा नहीं देता था। हाँ। मैंने कहा मैं अपना खर्चा बहुत मुश्किल से चलाती हूँ, इसको मैं कैसे संभाल सकती अरे हूँ। रेंटे कार वाले की बेगम हो, मुश्किल से वो कैसे नहीं चलाती देते ना खर्चा वगैरह। वो कहते हैं जब भाइयों की वजह से तुमने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की तो उनको पूछो। वो सिर्फ बेटी का खर्चा भेजते हैं। हो? ठीक है। वो 15 से 20 हज़ार रुपये यानी भेजते मियां हैं। बीवी की आपस में अनबन है। अनबन है हमारे, हम लोग तकरीबन 9 माह हो गए, 9 साल से, 9 महीने से यही है। कोई बात बातचीत होती नहीं? है, हाँ। बात होती है डेली, काकी की भी होती है, मेरी भी होती है, लेकिन आपसी रिलेशन नहीं है। ठीक। और उसके बाद वो आया है सुबह और इधर मेरे साथ बैठा है। उसने फिर बाद में कहा है जी तुम सारे मामलात में हो, तुमने मेरी बीवी को ना भगा दिया है। बीवी को भगा दिया क्या? वो पहले झगड़ा- उसने पसंद की शादी की, लड़की वो चली भगाई गई, और उसको शादी- छोड़ के एक चली मिनट गई ना है। बच्चे, सवाल जी। सुन लो मेरा। लड़की भगाई, पसंद की होगी, शादी कर ली। जी। की शादी, निकाह किया था कि जी नहीं? जी किया था, निकाह किया था। जी। रिटर्न प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए? जी जी हर चीज़ थी। अच्छा, फिर आपको भी लड़का पसंद आ गया, आप भी चले गई, आपने भी कर दी। मेरी उससे पहले हुई है, मैं उसकी आपकी बड़ी पहले बहन हो गई थी, फिर जी। आपके बाद भाई ने किया, आप भी हाँ भाग जी। के गई थी? नहीं, हाँ। मैं उधर ही रहती थी इस्लामाबाद में, तो की पसंद किया, लेकिन अबू लोग थे बीच में। शादी में थे ना? जी निकाह जी में निकाह में वालिद थे, बैठे बड़ा थे छोटा ना? भाई था, बड़ा भाई था, तो बस ठीक हो गया। दोनों भाई थे मेरे। ओके, चलें, डन हो गया। फिर उसके जी। बाद भाई यहाँ पर आया और यहाँ पर रह कर गया। जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी और उसकी बीवी की लड़ाई हुई, भाभी की भाभी की। नाम क्या है? उसका नाम है दुआ ज़ैनब। अच्छा। उसका और मेरा झगड़ा हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बीबी मैं तुम्हें नहीं अपने साथ रख सकती, मेरा खर्चा बहुत मुश्किल होता है, मैंने रेंट भी देना है, बिल भी देने हैं, मैंने कहाँ से पूरे करना है, और मेरी बच्ची के भी अखराजात हैं। मेरे तो चलो नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची के हैं। वो दूध पीती है, वो चीज़ें खाती है, हर चीज़ करती है। ये भी मेरे साथ मुझे मैनेज करती है, हर चीज़ में उसके साथ करती है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा इनके साथ अटैच है, वो मेरी बेटी। तो उसके साथ झगड़े वगैरह हुए हैं, उसको मैंने अपनी अम्मी के घर भेज दिया। मैंने कहा चली जाओ। वहाँ वो पता नहीं कितने दिन रहे, कितने दिन रही, वो चली गई वहाँ से भी। फिर उनके आपस के झगड़े हुए मियाँ वो बीवी अपने के। मियाँ से नहीं पूछ के गई, आपने भेजा और चले गई? अपने मियाँ से नहीं उसने पूछा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या है यही मेरा? तो वो कह रही थी, कहती मेरा मियाँ तुम्हारे हवाले करके क्या, मैं कहाँ से जाऊँ यहाँ से। ओ हवाले तो ठीक है, मैंने लेकिन कहा, फोन पर लेकिन वो- इंसान बात तो सुन लिया करो, जी। आप सवाल तो सुनो। उसने अपने मियाँ को फोन करके नहीं पूछा नहीं, और चले गई? चली गई। झगड़ा था मियाँ बीवी का? झगड़ा ही था ना। वो जब यहाँ से चला गया ना, उसने ना मुझसे कांटेक्ट किया ना उससे किया। वजह मुझे वजह नहीं समझ आ रही, क्यों? वजह तो मुझे खुद को नहीं पता, उन दोनों मियाँ बीवी का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो तो कह नहीं सकती, लेकिन उसने ना मुझसे कांटेक्ट किया और ना ही उससे कांटेक्ट किया। ठीक है। तो मैंने उसको अपनी अम्मी के घर भेज दिया। उधर से वो फिर मियाँ बीवी आपस में पता नहीं झगड़े हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो वहाँ से भी चली गई, कहाँ? अपनी बहन की तरफ गई है या अपनी अम्मी अब्बू की तरफ गई है, मुझे नहीं पता। उस दिन जब वो आया है मेरे साथ झगड़ा कर रहा था, कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी चली गई है। बच्चे हैं भाई के? नहीं, कोई बच्चा नहीं अभी, अच्छा, अभी 9 माह हुए उसकी शादी को। ठीक है। तो कह रहा है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। क्यों भैया, आपने क्या उसके- किया? मेरी बीवी भगा दी, कहता है। अच्छा, उसके पास पिस्टल था, एक सिल्वर कलर नाम क्या का, भाई का? राना नासिर राना नासिर। जी। अच्छा, और वो मेरी बेटी है 2 साल की, उसको पकड़ा रहा है, पिस्टल पकड़ा रहा है? पिस्टल पकड़ा रहा है मामू? मामू। अच्छा, लोड किया हुआ और वो ऐसे मतलब उसको किया भी है और मेरे सामने उसको पकड़ा रहा है। मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कहा तुम पागल हो, मेरी छोटी सी बच्ची है, अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर कहते हैं तुम दोनों को तो मारना है। वो बस ये था कि भाई घर पे थे, इसलिए उस टाइम हम बच गए। किसके भाई घर पर थे? हादिया के भाई घर पे थे ना, आपके भाई? उस टाइम घर पे थे ना, वो काम पे अभी नहीं गए थे उस टाइम, ठीक है। घर पे थे वो, घर पे ही थे। वो आए हैं, उनसे मिले हैं, इन्होंने सलाम दुआ की है, कहते हैं हाँ सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि उसी टाइम वो हमसे झगड़ा करके जाते। उसने कहा, कहते हैं जहाँ मिलोगी तुम्हें मार डालेंगे। उसने अब्बू को धमकी दी है, छोटा भाई है मेरा, उसको धमकी दी है, उससे भी एक छोटा भाई है, उसको धमकी दी है, बहनोई को धमकी दी है कि तुम लोगों को मैंने मारना है। कैसे दी है, मतलब उधर जाके? घर पे सरेआम दी है। ठीक हो गया, हाँ जी। ठीक है। तो ये सारी बातें हुई हैं। उसके बाद जी बाद में बस मेरी बेटी को जाते हुए फिर 500 रुपये दे के गया चीज़ के लिए, कहता है ये लो तो चीज़ खा लो। समझ नहीं आ रही कि सर पैर क्या है इसका, ये पागल है, नशे तो नहीं करता? करता होगा, कोई पता नहीं है अच्छा ठीक है, फिर? जी। तो वो फिर उसको पिस्टल वगैरह पकड़ा रहा था, हमने कहा नहीं इसको नहीं पकड़ानी। मैं थी और हदीका थी बैठी हुई, हदीका ने भी देखा था। हदीका कहती तुम इसको मना करो, फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा तुम मेरी बेटी को मरवाना चाहते हो,
उसने कहा मैंने तुम दोनों को मारना है। हाँ, ये बात आपने बता दी ना पहले। फिर जी, उसके बाद फिर वो चला गया है। उसके बाद काफ़ी जाते हुए देर 500 देकर गया है। जी 500 रुपये दे के गया। फिर हमने थोड़ी सी सफाई वगैरह की है, अधिका सफाई कर रही थी और मैंने मुंह हाथ धोया है। तो मैंने कहा मैं चीज़ लेके आती हूँ, और पीछे से ये कुछ हो गया। जी मैंने काकी को कहा, मैंने कहा मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। वो रो रही थी तो इसने मुझे कहा, कहती है उसको साथ ले जाओ, रो रही है, मेरा सर, इसका सुबह से सर दर्द हो रहा था। ठीक है, तब बीपी वगैरह इसका सुबह से ही लो था। इसने कहा मेरा सर दर्द हो रहा है, तुम इसको ना साथ ले जाओ दुकान पे। मैं यहाँ से बेकरी पे गई हूँ, बेकरी से वापस फिर शॉप पे थोड़ा टाइम लग गया मुझे, बोतल वगैरह लिए उसके लिए, और इतनी देर में यहाँ पे इतना कुछ हो गया। फिर मैं जब दरवाजे से एंटर हो रही हूँ वापस आते हुए, तो मैं दरवाज़ा बिल्कुल थोड़ा सा खुला छोड़ गया। हम कोई भी जाता है ना बाहर तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ जाता है कि ऊपर से कहाँ जाए, नीचे दरवाज़ा खोलने जाना पड़े, खोलने ना जाना पड़े। तो बस ऐसे अंदर आई हूँ, तो मैं अपनी बेटी से ऐसे जैसे रोज़ आते जाते बातें कर रही हूँ रूटीन में। मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कहा बूबू हम तो दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करके गए थे, ये कैसे खुल गया। तो मैं ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ रही हूँ, वहाँ पे अभी खड़ी हूँ, तो इनको देखा है तो मैं उधर, बस मेरा कुछ समझ ही नहीं आई। मैं ये लोग रो रहे, इसका खून ही नहीं रुक रहा था, इसकी तबीयत इतनी आवाज़ार थी। और दूसरी वाली अपने हाथ खोल रही थी, अभी उसका एक हाथ में ना कपड़ा वगैरह था, दुपट्टा था इसका, जिसके साथ वो अपना हाथ खोल रही है। तो उधर ही मैंने चीज़ें भी छोड़ी, अपनी बेटी भी छोड़ी है। पहले इसको आके पकड़ा है, इसको बिठाया है, पानी वगैरह पिलाया है, फिर मेरे फ़ोन से ही 115 पे कॉल की है। पहले इसकी खाला को कॉल की है, फिर उसके बाद 115 पे कॉल की है मैंने। अच्छा, फिर पुलिस कितनी देर के बाद आई? पुलिस आ गई थी जब कॉल किया ना, उसके तकरीबन 10-15 मिनट बाद आ गई थी। ठीक है, डॉक्टर के पास इसको कोई लेकर गया और कितनी देर बाद लेकर गया? डॉक्टर के पास इसको बहुत लेट लेके गए हैं। कितनी देर बाद? तकरीबन आधा घंटा हो गया था। अच्छा ठीक है, इतनी देर तो जी। खैर आते जाते और टीम्स का विजिट करते लग जाते हैं। जी, क्योंकि 1122 वाले ना कॉल नहीं उठा रहे थे, हम अपने नंबर से कर रहे थे लेकिन नहीं उठा रहे थे, फिर ठीक पुलिस है, वालों ने इसके किया। बाद और बस? जी बस। आप पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं, मुझे अभी तक नहीं लेके गए थे। क्यों? उन्होंने, पुलिस वाले जब इधर आए थे ना, हाँ। उन्होंने सारा बयान वगैरह रिकॉर्ड किया। मेरा मोबाइल था मेरे पास, वो मेरा मोबाइल पुलिस वाले ले गए। क्यों? कहते जी हमें चाहिए। मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही है। मेरा मोबाइल अभी तक, एक मिनट जी बोलते कम है, आप बहुत बोलती हैं। वकूए के हालात और वाकयात कुछ और बताते हैं और पुलिस के काम ही मुझे बड़े डिफरेंट से लग रहे हैं। एक घर जिसमें 4 लोग दाखिल होते हैं, औरतों को मारते पीटते हैं, बांध देते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं, जो बंदी 15 पर कॉल करती है कि मोबाइल दे दो हमें चाहिए। हो सकता है अगर मैं ये वक्ती तौर पर मान लूं कि कोई और ही हिकमत थी आपकी मोबाइल ले जाने में, तो हमें वो भी बता दें ताकि हमें समझ आए। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि ब्लैंक पेपर पे साइन करो पर्चा हम खुद देंगे। ये तो गलत बात है, कानून के खिलाफ है, आला अफसरान इसके सख्त खिलाफ हैं। तो फिर SHO मंसूराबाद मौजम गुज्जर साहब, इनका ये कहना है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? एक औरत प्रेग्नेंट है, सुबह जाती है, रात को आती है, ब्लड प्रेशर उसका लो है, चेहरा उसका बता रहा है कि हवाइयाँ उड़ी हुई है, तबीयत खराब है। इतना जुल्म कि उसकी बात भी नहीं सुननी, उसको थाने से निकलने भी नहीं देना, और कागज पर, खाली कागज पर सफेद रंग के उसे साइन करवा लेने। तो ऐसा क्यों है? अंधेर नगरी चौपट राज खुल्लम खुल्ला दोपहर के 12 बजे ये काम हुआ और रिस्पांस जो है वो आपके सामने है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब पुलिस यहाँ पर आई थी तो अंदर से कोई खौल शौल इकट्ठा किया, कुछ लिया? खोल उनको नहीं मिला, अंदर से कोई भी हॉल नहीं मिला? नहीं। क्यों? ये कैसे हो सकता वो है? छोटा सा कमरा है, मैंने visit हदीका किया। इस कमरे में थी। वो कहती आप ही वो जाते वक्त ना अपने जो भी उन्होंने पहले गोलियां बखेरी थी यहाँ पे, किन्होंने? डाकुओं ने, कि गलत फहमी में ना रहना कि हमारे पास गोलियां नहीं है, क्योंकि मैं बोलती थी उनके आगे। अच्छा, तो वो कहता है इस गलत फहमी में ना रहना कि हमारे पास गोली नहीं है। तो उनको एक गोली मिली है, वो चली हुई नहीं थी। एक मिनट, गोलियां कहाँ से निकाल के बखेरी? मैगजीन में से। मैगजीन कहाँ था? पिस्टल के अंदर था। अच्छा, पिस्टल के अंदर से मैगजीन निकाला और गोलियां बखेर दी। हाँ अंदाजन जी। कितनी थी? कोई आइडिया बता सकते हो? 4-5 तो थी। 4-5 तो थी। वो फैला दी उनका, ये देखो गोलियां हैं। हाँ जी, गलतफहमी में नहीं रहना। जी फिर ठीक है, फिर उसने वो उठाई हैं, लेकिन जैसे हम शोर शराबा कर रही थी ना, उससे पूरी नहीं उठाई गई। एक पुलिस वालों को मिली है गोली, ठीक है। एक बाद में जब हम ये बिस्तर वगैरह क्लोज कर रहे थे ना, कमरे में से 4 पहियाँ 2 लगी हुई थी, एक बिस्तरों के ऊपर से हमें मिली है, वो हमारे पास मौजूद है गोली अभी। अच्छा, और पुलिस वालों को वो दी नहीं है आपने गोली? उनको पहले जो मिली है वो दिखाई है, तो ये मेरा आज थाने का चक्कर नहीं लगा। अच्छा एक मिनट, जो पहले दिखाई थी वो उनके पास है। ले गए थे? हाँ जी। अच्छा, ले गए थे। फिर
जो दूसरी मिली है वो मेरा आज मेडिकल क्लियर होना था, तो मैंने थाने जाना था, मैंने लेके जानी थी, वो मेरा आज चक्कर नहीं लगा, वो हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छा हादिया, मुझे ये बताइए कि आपके वालिदैन माशाल्लाह से हयात हैं? नहीं। भाई हयात है कोई? जी मेरा बड़ा भाई है। भाई है, यहीं पे रहता है आपके साथ? हाँ जी मेरे साथ। और शौहर आपके बाहर होते हैं दुबई में? हाँ जी। आपने अपने शौहर को बताई सारी बात? जी। तो क्या कहते हैं वो? आए वो नहीं? यही कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, इंसाफ तो चाहिए, डेफिनेटली जुल्म मैम हुआ है। आपको पता है मुलाजमत करते हैं वहाँ पे, छुट्टी नहीं मिली उनको। ठीक है, वो पठान है ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। मुलाकात 9 माह से हुई नहीं हुई। अभी बेटी की बर्थडे थी तो 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मैं उधर ही थी इस्लामाबाद में। उनके घर पर? मरी वगैरह गए थे बस बेटी को लेके। उनके साथ? जी उनके साथ ही गई थी। तो कितने दिन वहाँ पर आप लोग रुके बेटी के साथ? 5 दिन रुके हैं। 5 दिन रुके, अपने जी। मियाँ के साथ रही हो? जी। तो इसका मतलब तो सुलह हो गई। वो मतलब कि सिर्फ बेटी की वजह से सुलह है ना, जैसे मियाँ बीवी की आपस में सुलह होती है वैसे नहीं है। वो मुझसे ज्यादातर बात नहीं करते। बातचीत नहीं करते? नहीं, वो सिर्फ फोन करते हैं बेटी की वजह से, और मैं भी कॉल करती हूँ तो बेटी की बात करवाने के लिए। वो अपने बाबा के बगैर नहीं रहते। 5 दिन के बाद फिर आप वापस यहाँ जी 15 अगस्त को मैं वापस आ गई थी। और उन्होंने जाते हुए कहा नहीं कि चलो छोड़ो बात खत्म करते हैं, फिर से नहीं। रहते हैं इकट्ठे? नहीं अभी तक कभी आपने भी भी नहीं। कोशिश नहीं की? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कहती हूँ कि वापस बुला ले, नहीं बुलाते। वो जब पुलिस वाले भी आए ना, वो बस यही कहते तुम साथ शामिल हो। मोबाइल भी इसी बिना पे लेके कहते तुम्हारा राब्ता। मैंने कहा ले जाए फोन, मेरा राब्ता नहीं है। किससे? मेरे भाई से। अच्छा। मैंने कहा मेरा उसके साथ कांटेक्ट नहीं है। वो कह रहे तुम्हें कॉल करेंगे, तुमने कॉल करके उसको बुलवाया है हर चीज। और बाप मुझे इस बात का जवाब दो कि आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हो। जी। अम्मी अबू हयात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते हैं? जड़ा वाले। जड़ावाला में? जी। अच्छा ठीक हो गया। अपना घर है? जी। वालिद साहब क्या करते हैं? मिठाई का काम करते हैं। मिठाई का काम करते जी हैं। हलवाई हैं। 6 बहन भाई हैं आप लोग। भाई जी कितने? 3। 3 भाई 3 बहनें? जी। एक आप हो गई, एक वो जो यहाँ पर आया था। जी। बाकियों के बारे में बताएं जरा, वो सब शादीशुदा है? नहीं, एक बहन शादीशुदा है, उसके माशाल्लाह बेटा अब वो अपने घर होती है। और एक भाई है वो काम करता है, वो भी हलवाइयों का काम करता है। और एक उससे छोटा भाई है, वो 8 क्लास में पढ़ता है। एक बहन है वो पढ़ती है 2 क्लास में, पता नहीं 1 क्लास में पढ़ती है। मैरिड है कोई और? नहीं मैरिड कोई भी नहीं। आप ही हो? बस मैं हूँ और मेरी मतलब बहन और ये भाई था। आप अपनी मर्जी से घर से आ गई थी ना शादी करने के लिए, पसंद थी? जी। जब आप घर से भाग आए थे तो मसले मसाइल नहीं हुए? नहीं मसले मसाइल कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, वालिदैन से फिर सुलह हुई कि नहीं हुई? जी सुलह हुई हमारी कितने बात अरसे के बाद? तकरीबन निकाह के बिल्कुल बाद ही ना अल्लाह ने मेरी सुन ली थी। 3 माह हो गए थे तो बस सुलह हो गई थी। फिर आप गए थे, जाके माफी वगैरह मांगी होगी? मेरे अम्मी अबू मुझे खुद लेने आए थे। अच्छा, सुलह हो गई ना? जी सुलह हो ओके, गई। सुलह हो गई। तो जी। ये वाला जो भाई है आपका जो जी। यहाँ पर आया है पिस्टल लेके और ये हरकतें करता है, इसका नाम क्या है पूरा? नासिर जावेद। नासिर जावेद। नासिर जो है पहले भी चोरियां डकैतियां करता है? जी उसका 1-2 दफ़ा मतलब उसके दोस्तों ने बताया कि ये चोरियां करता है, नशे करता है, क्या नशे करता है? कहीं यानी कि चर्स वगैरह पीता है। अच्छा, अब ये नासिर जो है इस पर कोई पहले पर्चे वर्चे हैं? पर्चे वगैरह नहीं है, बस एक दफ़ा इसके ऊपर हुआ था, वो भी हुआ था ये रेलवे का, कि टिकट के बगैर बैठा था गाड़ी में। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा नासिर जो है कभी पुलिस का छापा वापा पड़ा है कि नासिर को लेने आए हो? नहीं हमारे घर कभी भी नहीं ऐसा कुछ कभी हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अब नासिर यहाँ पर आया और जो कुछ इसने बताया, जी। आपने बताया, वो जी। सब है। उसके अलावा कुछ कहना है आपको? बस उसके अलावा यही कि हमारे पास सिर्फ राब्ते के लिए मेरा एक फ़ोन था, वो भी वो ले भी गए? पुलिस वाले ले गए हैं। मेरा बीच में क्या कसूर है, मुझे बस ये समझा दें, मुझे बता दें मेरा और मेरी बच्ची का क्या कसूर है। आपका ससुराल किधर है? सास ससुर? ससुराल वालों से नहीं मतलब मिलते वगैरह नहीं मिलते? नहीं। क्यों, कोई झगड़ा अब हुआ या पसंद शुरू की से? शादी है ना, इसलिए वजह से वो भी नहीं मिलते उनसे। और आपके जो मियाँ है वो आपको सपोर्ट नहीं करते? अब वो नहीं करते सपोर्ट। कितने अरसे से? तो ये 9 माह हो गए जब माह से हो मेरे गए। भाई की शादी हुई तब से। भाई की शादी के बाद मतलब वो ये कहते हैं कि तुम भाई की वजह से जेल चले गई हाँ जी। हरियाणा, तो जी। क्यों गई? वो पठान है ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। खर्चा भी नहीं देते? नहीं बस बेटी का खर्चा भेजते हैं। फोन पर बातचीत होती है? जी होती है। मुलाकात 9 माह से हुई नहीं हुई। अभी बेटी की बर्थडे थी तो 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मैं उधर ही थी इस्लामाबाद में। अच्छा, जी। उनके घर पर? मरी वगैरह गए थे बस बेटी को लेके। उनके साथ? जी उनके साथ ही गई थी। अच्छा, उनके साथ ही गई थी। तो कितने दिन वहाँ पर आप लोग रुके बेटी के साथ? 5 दिन रुके हैं। 5 दिन रुके, अपने जी। मियाँ के साथ रही हो? जी। तो इसका मतलब तो सुलह हो गई। वो मतलब कि सिर्फ बेटी की वजह से सुलह है ना, जैसे मियाँ बीवी की आपस में सुलह होती है वैसे नहीं है। वो मुझसे ज़्यादातर बात नहीं करते। बातचीत नहीं करते? नहीं, वो सिर्फ फ़ोन करते हैं बेटी की वजह से, और मैं भी कॉल करती हूँ तो बेटी की बात करवाने के लिए। वो अपने बाबा के बगैर नहीं रहती। 5 दिन के बाद फिर आप वापस यहाँ जी 15 अगस्त को मैं वापस आ गई थी। और उन्होंने जाते हुए कहा नहीं कि चलो छोड़ो बात खत्म करते हैं, फिर से नहीं। रहते हैं इकट्ठे? नहीं अभी तक आपने कभी भी भी नहीं। कोशिश नहीं की? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कहती हूँ कि वापस बुला ले, नहीं बुलाते।
बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो है। अच्छा ठीक है, अभी क्या कहना है आपको, क्या मुतालबा है आपका? अभी यही कहना है कि बस इसको इंसाफ दें, मुझे है। भी इंसाफ दें, ठीक है। और पुलिस वाले हमारी बात सुने। वो जब पुलिस वाले भी आए ना, वो बस यही कहते तुम साथ शामिल हो, मोबाइल भी इसी बिना पे लेके कहते तुम्हारा राब्ता। मैंने कहा ले जाए फ़ोन, मेरा राब्ता नहीं है। किससे? मेरे भाई से। अच्छा। मैंने कहा मेरा उसके साथ कांटेक्ट नहीं है। वो कह रहे तुम्हें कॉल करेंगे, तुमने कॉल करके उसको बुलवाया है हर चीज़। मैंने कहा मैंने उसको ना कॉल की है, ना मेरे पास उसका नंबर अगर है। तुमने फोन करके बुलवाया तो तुम्हारा क्या मकसद है भाई? तुम तो पहले जी। ही बोलती, झगड़ा तो तुम्हारा पहले ही है। मेरा तो पहले से झगड़ा है, सबको पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, इनके सामने ही हुआ था जो झगड़ा ठीक है। हुआ था। तो तब से ही हमारी आपस में नहीं थी, ना मेरी कभी उससे बात हुई 2 माह के अंदर। आप लोगों की आपस में इस बात पर अनबन नहीं हुई कि इसने नहीं कहा कि एक तो तुम्हें रखा है, नहीं। दूसरा तुम्हारे भाई ने आके यहाँ पर ये काम कर दिया, मैं प्रेग्नेंट हूँ सर, मेरा फाड़ दिया? कहा नहीं हादिया ने? नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है मेरा कसूर नहीं है। अच्छा जी। मैम इसकी छोटी सी बच्ची है, यकीन करें मुझे कोई इससे लालच नहीं है, कोई मुफाद नहीं है। मैं कहती हूँ बच्ची दर बदर ना हो। हम छोटे, मैं 12 साल की थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है, हमने बहुत धक्के खाए हैं। ठीक है, फिर 17 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। ठीक है, मेरा छोटा भाई जो है वो बाहर गया है, वो 1 साल का था जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है। हमने उसको पाला है, हमें पता आपके है। मियाँ ने भी नहीं कहा कि ये क्या कुछ हो रहा है घर पर, तो इतना वो बड़ा मसला बन गया? परेशान है बहुत ज्यादा। उन्होंने भी एतराज नहीं किया? एतराज़ उन्होंने क्या कि वो परेशान है, वो कहते हैं किस तरह का पाकिस्तान का कानून है, सारा कुछ सामने है, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रहे। ठीक हो गया, बस और कुछ कहना है? नहीं। ठीक हो गया। नाज़रीन, मुतालिबात, सवाल और तहफ़्फ़ुज़ात सब आपके सामने हैं। नंबर 1, डाकू ने जो आए थे इस घर में, उन्होंने गोलियां बखेरी और दिखाया, ये कहा कि ये देखो गोलियां हमारे पास हैं, किसी गलतफहमी में नहीं रहना। मैं इस बात पर बहुत हैरान और परेशान हूँ। खातून को मारना, पट्टी करना, बांध देना, उसका जेवर उतारना और ले जाना, बकौल इनके 2 अंगूठियां और एक इयररिंग्स हैं और एक छोटे टॉप्स हैं, वो कुछ कैश गले में था वो, और फिर जाते हुए कपड़े भी ले जाना। बड़ी हैरान कुन बात है। वकुआ इसी तरह से दर्ज करना चाहिए था एक एप्लीकेशन में, और फिर उस पर बाकायदा एक पर्चा देना चाहिए था। कानून तो ये कहता है। पर्चा क्यों नहीं इनकी मर्जी के मुताबिक दिया गया? मैंने इनसे ये भी सवाल किया कि पर्चे का मुद्दई और सारी सूरत हाल, तो इन्होंने कहा हमें तो लोगों से पता चला कि पर्चा दर्ज हो गया, हमें ये भी नहीं पता। अब उस पर्चे में जो लिखा है हमने वो भी नहीं लिखाया, हमने जो लिखवाया वो लिखते नहीं है और अपनी मर्जी से पर्चा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस तफ्तीशी ये कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये भी गलत बात है। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ मुंह खोल खोल कर बता रही है। जिनके साथ हुआ जुल्म, आप कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं दिखानी हमने सीसीटीवी फुटेज। मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती, और मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती वो डाकू हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो इश्तिहारी हैं, वो हाजी हैं। पर्चा तो बनता है ना अल्लाह के बंदो, आप लोग पर्चा दें, फिर आगे तफ्तीश करें क्या सच क्या झूठ, क्या रिकवरी और क्या रिकवरी नहीं। ऐसा नहीं होता कि खाली कागज पे साइन करा दो और फिर बीबी को कहो कि अब तुम जा सकती हो, और अगर वो साइन ना करे तो उसको ये कहना है कि तुम इस तरह नहीं जा सकती। कहीं नहीं लिखा औरत को थाने में जबरदस्ती बिठाया जाए। पहले ही बेचारी प्रेग्नेंट है, जख्मी है, मुझे तो उससे लंबी चौड़ी बात करते भी डर लग रहा है, हाथ उसके कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, तबीयत खराब है। मैं इस तय में और इस बारीकियों में नहीं जा रही कि पुलिस ने जुल्म क्यों किया और ये जो कह रही हैं ये सच कह रही हैं या झूठ कह रही हैं। मैं सिर्फ इस बात पर हूं कि एक वारदात हुई है भाई, उसको 1 2 3 4 5 कड़ी से कड़ी मिलाएं और उसको देखें कि क्या मामला है, क्यों किया गया। आज ये काम है, कल को कोई बड़ा नुकसान होगा तो क्या तब आंखें खोली जाएंगी, क्या फिर एक्शन लिया जाएगा। अब मुझे इस बात का लास्ट मेरा सवाल है आपसे कि पर्चा पढ़ना आता है? उर्दू जी, उर्दू पढ़नी आती है ना? हाँ जी। पर्चे में नाम दर्ज है मुल्ज़िमान के? हाँ जी। पढ़े हैं? इसके भाई का नाम दर्ज हमने करवाया। माइक पास करें। इसके भाई का नाम दर्ज मैंने करवाया है, और छोटे भाई ने जो सीसीटीवी देखी है ना, उसने उनको पहचाना है। वो कहता आगे उसके 2 दोस्त हैं कि मैंने उनको नहीं देखा, मुझे नहीं अच्छा, पता। आपने पर्चे में नाम पढ़े? हाँ, मैंने लिखवाए हैं। कितने? 3 बंदों के। तीनों को पकड़ा पुलिस ने? नहीं, कितने दिन हो गए वकुए को? 4 दिन हो गए आज। 4 दिन हो गए। तीनों को, एक आध को पकड़ा? किसी को भी नहीं पकड़ा। किसी को भी नहीं पकड़ा? नहीं। अब जो आपका जो भाई है उसका नंबर ऑन है बंद है? आप ही बता दो मुझे।
उसका नंबर हमारे पास है नहीं। उसने इसके अब्बू के साथ रब्ता किया है 2 दिन पहले कि अब्बू हाँ। मैंने आपसे मिलना है। इसके अब्बू ने हमें वो नंबर भी दिया है कि इस नंबर से मुझे नासिर की कॉल आई है। मुलजिम की? हाँ जी। अच्छा। तो हमने पुलिस को वो नंबर भी दिया, उन्होंने नंबर ही नहीं नोट किया। क्या कहते हैं? लेते हैं, साइड पे करो, पीछे करो। फैसला आपके हाथ में है। सीपीओ साहब, तमाम डिटेल्स बड़ी तफसील के साथ, जो करना तो काम था तफ्तीशी का, लेकिन मैंने आपके सामने रखी इनकी स्टेटमेंट। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।